Hi, welcome to MBA Easy channel. We will be discussing linear equation in this video. हम लोगों ने अभी तक 7 लेक्चर्स लीनियर इक्वेशन के देखे हैं. टुडे विल बी द 8th वन एंड होपफुली द लास्ट वन वेयर वी विल डिस्कस अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन. हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि लीनियर इक्वेशन पे कैसे कैसे सोल्यूशन होते हैं. अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होता है तो यूनिक सोल्यूशन आता है. अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन कम है और नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हैं तो इन्फानाइट सोल्यूशन आता है. अगर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है. एक और सिचुएशन होता है जहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन अननोन्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट हो जाता है. जैसे 3 अननोन्स 2 इक्वेशंस हो, 2 अननोन्स 1 इक्वेशन हो, लेकिन अननोन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन हो, जैसे कि अननोन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, अननोन सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकते हैं. इस तरह के कंडीशंस होने की वजह से कभी कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट हो जाता है. और ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. टुडे वी विल टेक अप क्वेश्चंस ऑन द सेम टाइप, बट दीज विल नॉट बी द इक्वेशन प्रॉब्लम, दीज विल बी वर्ड प्रॉब्लम. पिछले क्वेश्चन में पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने देखा था कि इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. 2 अननोन है, 1 इक्वेशन है, किस तरह से सॉल्व होगा. 3 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशन है, या 3 अननोन्स है, 1 ही इक्वेशन है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोगों ने पिछले वीडियो लेसन में डिस्कस किया था. आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और एक और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं. देखो ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसी को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 20/x + 12/y = 1. नाउ इफ यू सी दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली. क्योंकि आप देखो दोनों तरफ अगर आप xy से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 20y + 12x = xy, है ना. दोनों तरफ मैंने क्या किया, xy से मल्टीप्लाई कर दिया. टेक दिस xy, और आप देखो ये लीनियर कहाँ रहा, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया ना. ये वाला टर्म में y है, लीनियर है, y का पावर 1 है. ये वाले में भी x का पावर 1 है. बस इस टर्म में लेकिन RHS वाला टर्म में x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है. 1 + 1 2 हो जाता है. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, बट इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं. बहुत स्पेसिफिक टाइप का, बहुत पिकुलर टाइप का क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो टेक इट टू दिस साइड, तो यू विल गेट 20y + 12x - xy = 0. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन का एक बहुत एक टिपिकल तरीका देखने वाले हैं. इन दोनों में आप देखो x कॉमन है, आप इन दोनों xy के साथ 12x को भी ले सकते हो, चाहे xy के साथ आप 20y को भी क्लब कर सकते हो. अगर 20y और xy क्लब करते तो y कॉमन होता, 12x और xy कॉमन ले अगर क्लब कर रहे हैं तो उसमें x कॉमन है. तो मैंने इन दोनों को टर्म को नो क्लब किया, तो आई विल गेट 20y + x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 12 - y = 0. राइट. अब ये 12 - y यहां पे आया है तो मुझे यहां भी 12 - y चाहिए, तभी जाके आपका दोनों में 12 - y कॉमन हो जाएगा. सो मुझे 12 - y चाहिए. कैसे करूंगा देखो, मुझे यहां -y है तो यहां -y लेने का तो बहुत आसान तरीका है. टेक -20 एज कॉमन, -20 कॉमन ले लूंगा तो यहां -y बच जाएगा, है ना. -20 × -y 20y हो जाएगा. लेकिन यहां 12 - y है तो यू पुट 12 हियर एंड प्लस x × 12 - y. अब देखो आप इधर में पहले 0 था लेकिन आपने इधर में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया. क्या कर दिया एक्स्ट्रा टर्म, -20 × 12 विच इज -240. आपने -240 इधर में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए RHS में भी एक -240 डाल दो. राइट. आई होप समझ में आ रहा होगा. मुझे 12 - y इधर है, इधर भी चाहिए मुझे 12 - y. मैंने -20 कॉमन किया तो -y तो आ गया, बट 12 - y चाहिए तो मैंने एक 12 लगा दिया एक्स्ट्रा.
तो मैंने LHS में क्या कर दिया, मैंने -480 ऐड कर दिया, -20 इंटू 12 -240, -240 मैंने इधर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो मैं जो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे RHS में भी क्या करना होगा, -240 ऐड कर देना होगा। नाउ यू कैन टेक 12 माइनस वाई कॉमन, सो 12 माइनस वाई इंटू अभी आ जाएगा x -20 एंड दिस इज -240। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये 240 हो जाएगा एंड दिस 12 माइनस वाई विल बिकम y -12। तो यू मल्टीप्लाई विथ -1 टू बोथ द साइड्स, यू विल गेट y -12 into x -20 is equal to 240, राइट। सो दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया कितना, 240। अब इसके बाद हम लोग वी विल टेक अप डिफरेंट केसेस। जैसे मुझे पता है कि x एंड y कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो x और y अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इंटीजर रहेगा। तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट है कितना, 240। सो थिंक अबाउट इट, दो इंटीजर का प्रोडक्ट लेते रहो, क्या क्या हो जाएगा, 1 इंटू 240, राइट, 2 इंटू 120, 3 इंटू 80, 4 इंटू 60, 5 इंटू 48, 6 इंटू 40, 7 से नहीं जाएगा, 8 इंटू 30, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, 10 इंटू 24, 11 से नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा, 12 इंटू 20, 13 14 से नहीं जाएगा, 15 से चला जाएगा, 15 इंटू 15 1 15, बचा कितना 9 0 15 6। इसके बाद रिपीट होगा 16 इंटू 15 20 इंटू 12, यही चीज वापस से रिपीट होने लगेगी। तो इतने तरीके से हम 240 को दो इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब आप कितने केसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 डिफरेंट केसेस। आप हर केस के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। जैसे इफ आई टेक 1 इंटू 240 यानी y -12 इंटू x -20 इज इक्वल टू 1 इंटू 240। पहले इस केस को कंसिडर करते हैं और देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द वैल्यूज दैट वी आर गेटिंग। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर। देखो y -12 को मैं ले लूं 1 और x -20 को ले लूं 240, दिस आई टेक एज 240। हो सकता है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट इधर भी है, तो y -12 1 ले लिया, x -20 को 240 ले लिया। तो यहां से मुझे x और y आ जाएगा ना, यहां से y -12 1 है, इसका मतलब है कि y कितना हो जाएगा 13, 1 + 12 13, और x -20 240 है, तो x हो जाएगा 240 + 20 260। सो दिस इज वन वे। y -12 को 1 ले ले, x -20 को 240 ले ले, तो y आ गया 13 और x आ गया 260। तो एक पेयर, एक सॉल्यूशन मिल गया आपको। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये भी तो कर सकते हैं ना कि y -12 240 हो जाए और x -20 1 हो जाए। सो दी अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट y -12 is 240 and x -20 is 1. Sorry, x -20 is 1. ऐसा हो सकता है। y -12 is 240 and x -20 is 1, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहां से क्या सोल्यूशन आएगा, फ्रॉम हियर यू विल गेट y as 252, 240 + 12 252, and from here you will get x as 21. So एक केस में दो सोल्यूशन आया, एक बार y -12 1, एक बार x -20 240, और दूसरी बार y -12 240 x -20 1. So two pair of solution you are getting from one case. And how many cases are there? 10 different cases are there. So 10 into 2, 20 solutions will be there. So we will have 20 solution. Find the number of positive integer solution. So we will get 20 number of positive integer solution. So ये जो क्वेश्चन था ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं था, बट
ये पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालने पे ही बेस्ड था। अभी तक जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालिए, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालिए, दिस वाज आल्सो बेस्ड ऑन फाइंडिंग द पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, देयरफॉर वी थॉट वी शुड कीप इट हियर। ओके, though it is not a linear equation, this is actually a quadratic equation in two variables, but this is how we will solve it out. Okay, बस इसमें क्रूशियल स्टेप क्या था, यहीं पे हमारा क्रूशियल स्टेप था। यहां तक तो बहुत रेगुलर चीज था, अब इसको फैक्टराइज कैसे करें, यही मेन समझने वाली बात थी। तो इन दोनों में मैंने x कॉमन लिया, 12 माइनस वाई हो गया, मुझे इधर भी 12 माइनस वाई चाहिए। हाउ कैन वी गेट 12 माइनस वाई, इसमें से -20 कॉमन कर लो, माइनस वाई तो आ गया, अब 12 चाहिए तो 12 डाल दो ऐसे ही। तो यू आर एडिंग -240 टू LHS, सो इधर भी -240 कर दो, बैलेंस हो गया। अब आपका एक फैक्टराइज हो गया। नाउ यू कैन बिल्ड केसेस एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 20 हियर। ओके, ऑल राइट, let us move on. Now this is a word problem that we were talking about. We have discussed how to solve linear equations where number of equations are less and number of unknowns are more in the previous video. And on unknowns there are certain number of restrictions, like there should be positive integer or non-negative integer. We have seen how to solve those types of equations. आज उसी पे बेस्ड हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं कुछ, क्योंकि कैट में इक्वेशन बना बनाया दे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो पहले हमें इक्वेशन बनाना होगा एंड देन विल हैव टू सॉल्व इट आउट। सो लेट्स सी, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट। क्या कहता है, अ स्टूडेंट परचेज्ड अ टोटल ऑफ 7 पेन्स, पेंसिल्स एंड इरेजर्स। स्टूडेंट ने टोटल 7 पेन, पेंसिल, इरेजर खरीदा, कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1 आइटम ऑफ ईच टाइप, मतलब कि कम से कम एक पेंसिल, कम से कम एक पेन और कम से कम एक इरेजर जरूर लिया है। कॉस्ट ऑफ अ पेन, अ पेंसिल एंड एन इरेजर आर 5, 2 एंड 4 रुपीज रेस्पेक्टिवली। कॉस्ट दे रखा है तीनों आइटम का, एक एक आइटम, एक एक यूनिट का। If his total expense is 29 rupees, find the number of pens he purchased. Okay, total खर्चा कितना किया ये भी दे रखा है। So clear है मेरे पास, इक्वेशन तो बहुत आसानी से इसमें बन जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। There are pens, pencils and erasers, right? कुछ पेन्स है, कुछ पेंसिल्स है एंड कुछ इरेजर्स है। मान लेते हैं कि नंबर्स ले ले, नंबर ऑफ पेन्स x है, नंबर ऑफ पेंसिल्स y है, नंबर ऑफ इरेजर्स z है, और टोटल 7 आइटम खरीदा गया है। सो इन तीनों का सम हो जाएगा 7। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। द सेकेंड इक्वेशन विल बी रिगार्डिंग द कॉस्ट। एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज, तो x नंबर ऑफ पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी 5x। एक पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपीज, सो y पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 2y। और एक इरेजर का कॉस्ट है 4 रुपया, सो 4 इरेजर्स का कॉस्ट हो जाएगा 4z। और टोटल कॉस्ट दे रखा है 29। सो वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स। अगेन सेम सिचुएशन, जहां पे इक्वेशन कम है और अननोन ज्यादा है, बट हमें पता है कि नंबर ऑफ पेन्स, पेंसिल्स एंड इरेजर्स जो होगा वो इंटीजर ही होगा। वन कैन नॉट परचेज हाफ पेंसिल और हाफ इरेजर और 1/3 ऑफ एन इरेजर, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो आई नो दैट नंबर ऑफ पेन्स, पेंसिल्स एंड इरेजर्स विल बी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि और ये भी लिखा है कि कम से कम एक तो हर आइटम लेना है, यानी XYZ का मिनिमम वैल्यू 1 होगा, इससे कम तो हो नहीं सकता है, कम से कम एक तो लिया ही है। और ये जब भी होगा XYZ तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो क्वेश्चन में ये नहीं डिस्क्लोज किया है कि x, y and z आर पॉजिटिव इंटीजर, बट इट इज प्रीटी ऑब्वियस फ्रॉम आवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग that number of pens purchased, number of pencils purchased and number of erasers purchased can only be positive integer, they can never be in fraction. So we will utilize that idea here. ऐसे भी आपके जो ऑप्शंस है वो इंटीजर में ही दे रखे हैं, so that is another clue. All right, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, मुझे अगर मैं इसमें से y कैंसिल करना चाहूँ, कोई भी एक वेरिएबल आप कैंसिल आउट कर सकते हो। सो लेट अस कैंसिल y कैंसिल करना है तो मुझे 2y, हमने देखा था पिछले वीडियो में, जैसा भी सिचुएशन हो अल्टीमेटली उसे मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, 2 अननोन्स एंड 1 इक्वेशन। जैसा भी हो, 3 वेरिएबल 1 इक्वेशन हो, 4 वेरिएबल 2 इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन हो, जो भी सिचुएशन हो, अल्टीमेटली वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 1 इक्वेशन एंड 2 अननोन। तो वी आर डूइंग दैट ओनली। यहां से y कैंसिल कर दें तो 2 ही अननोन बचेगा, x और z 2 अननोन बचेंगे और एक इक्वेशन रहेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन को, और यहां लिखता हूं। सो 2x प्लस 2y
plus 2z is 14. Okay, all right, 14. And then if you subtract तो ये बचेगा 3x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 50. सो अब मुझे जैसा मुझे चाहिए था इक्वेशन वैसे फॉर्मेट में आ गया है, 1 इक्वेशन एंड 2 अननोन्स. अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करूंगा? देखो एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है, हम लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखते थे, तो आप x को z के टर्म्स में लिख सकते हो या z को x के टर्म्स में लिख सकते हो. मैंने ये भी बताया था कि जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा होगा उसको आप RHS में ले जाना, तो वैसे भी कर सकते हो. सो वी कैन से z इज इक्वल टू 15 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2. वी कैन राइट इट लाइक दिस. एंड देन अब इसमें से इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट अलग कर लेते हैं. कैसे अलग करते थे? This 15 is 14 plus 1. This is 14 plus 1. And minus 3x को we can write minus 2x minus x. क्यों करते हैं ऐसे? जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसके टर्म्स में लिख देंगे. तो 15 के नियरेस्ट 14 2 से डिविजिबल है, तो 14 प्लस 1. और 3 के नियरेस्ट 2 से डिविजिबल है, सो माइनस 2x माइनस x डिवाइडेड बाई 2. Now see, now we can write z is equal to 14 by 2 is 7 and minus 2x by 2 is minus x. तो ये एक इंटीजर पार्ट अलग हो गया एंड बचा क्या? 1 माइनस एक्स बाई 2. 1 माइनस एक्स बाई 2, राइट, ऐसा कर लिया. अब मुझे चेक कर लेना है कि x के किस वैल्यू के लिए z इंटीजर आएगा. तो क्लियर है कि x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इंटीजर आ जाएगा. सो इफ आई टेक x एज 1, देन जो y की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 7 माइनस 1 6 प्लस 0 6. ये तो 0 हो गया, 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0 बाई 2 इज 0 और 7 माइनस 1 इज 6. तो x और y मिलके हो गया 1 और 6. और बाकी सॉल्यूशंस कैसे आते थे? इफ यू रिमेंबर, x का कोएफिशिएंट, यही हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है ना, दिस इज माई ओरिजिनल इक्वेशन. इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है तो y 3 से चेंज होगा, z का कोएफिशिएंट 2 है तो x, सॉरी दिस इज z, दिस इज नॉट y, दिस इज z. z की वैल्यू है ना ये, सो x 1 होगा तो z 6 होगा. नाउ x का कोएफिशिएंट 3 है तो z 3 से चेंज होगा और z का कोएफिशिएंट 2 है तो x 2 से चेंज होगा, राइट. सो मुझे पता है ये 2 से बढ़ेगा, ये 3 से घटेगा. क्यों घटेगा? क्योंकि दोनों में प्लस लगा है. प्लस होता है तो एक बढ़ता है दूसरा घटता है, माइनस होता है तो दोनों बढ़ता है या दोनों घटता है. सो यहाँ पे x को मैं ये 2 बढ़ाऊंगा तो z 3 चेंज होगा, 3 घटेगा. ऑलराइट, सो 2 बढ़ा दो. और ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया. अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा, गो एंड रेफर टू द प्रीवियस वीडियो, lecture 7 of linear equation. There we have discussed in quite detail how to solve these types of linear equations. ओके, सो इसको 2 बढ़ाओ, जो z का कोएफिशिएंट है उससे x चेंज होगा, जो x का कोएफिशिएंट है उससे z चेंज होगा. तो ये 2 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, और ये 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा. फिर ये 2 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, और ये 3 घटाओगे तो 0 हो जाएगा. बट 0 तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिकॉज हमें कम से कम एक हर टाइप का लेना है. एक्स वाई जेड का मिनिमम वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कम से कम एक तो हर चीज लेना है, पेंसिल, पेन और इरेजर. सिमिलरली अगर x और z ले लिया तो y भी आ जाएगा ना, क्योंकि टोटल आइटम हमने 7 लिया है. यहाँ पे यही दोनों मिला के 7 हो जाता है, तो ये तो 0 लेना पड़ेगा, बट 0 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा. सो दिस इज रूल्ड आउट. इस केस में 3 हो गया तो क्या होगा? 1 होगा. दिस इज एक्सेप्टेबल. दिस अगेन इज नॉट एक्सेप्टेबल. 0 हो गया तो ये तो लेंगे ही नहीं. इसके बाद आगे जाओगे तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कैसे लेंगे? नेगेटिव नंबर ऑफ पेन्स थोड़ी परचेज करेंगे. सो एक ही सोल्यूशन आ रहा है, 3 3 1. हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स. नंबर ऑफ पेन्स हमने क्या अज्यूम किया था? x अज्यूम किया था. x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है. सो माय आंसर विल बी ऑप्शन सी, 3. ठीक है. तो सिमिलर है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था वही क्वेश्चन है, बट वहां पे इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना पड़ रहा है. दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस. चलो आगे बढ़ते हैं. आई होप समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया होगा एकदम फ्रीली कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वी विल नो रिवर्ट टू दोस डाउट्स. Let's see one more problem here.
दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग वन। कहता है इफ डिजिट्स ऑफ अ 4 डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज 8622 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। कहता है एक 4 डिजिट का नंबर लो, आप अज्यूम कर लेता हूं ABCD, 4 डिजिट का नंबर ले लिया मैंने ABCD, जहां पे A थाउजेंड्स प्लेस पे है, B हंड्रेड्स प्लेस पे है, C टेंस प्लेस पे है और D वंस प्लेस पे है। इस तरीके से ले लिया हमने एक 4 डिजिट का नंबर। फिर कहता है इसके डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, लिख देता हूं DCBA, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया DCBA। अभी कह रहा है ये जो नया नंबर बना रिवर्स करके ये ओरिजिनल नंबर से 8622 लेस है, यानी कि ओरिजिनल नंबर में से अगर आप ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 8622 आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है ओरिजिनल नंबर में से रिवर्स वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8622 आएगा। और पूछा है ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, अब देखो नंबर्स हम लोगों ने पहले भी देखा था लीनियर इक्वेशन में, जब नंबर्स बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे तो लीनियर इक्वेशन में नंबर्स को उसके वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A थाउजेंड्स प्लेस पे है तो दिस इज 1000 टाइम्स A प्लस 100 टाइम्स B प्लस 10 टाइम्स C प्लस D। ये हो गया ABCD का वैल्यू। जैसे कि 235 ये कितना होता है, 200 प्लस 30 प्लस 5, 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5। सिमिलरली 1234 को क्या लिखते हैं, 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4। उसी तरह से A इज एक्चुअली A थाउजेंड, सो 1000 टाइम A, B इज B 100 यानी 100 टाइम्स B, C इज 10 टाइम्स C एंड D इज D। सिमिलरली इसको अगर आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1000D प्लस 100C प्लस 10B प्लस A, right? And this is 8622. 8622. Now let us subtract 1000 A में से A जाएगा तो कितना बचेगा, 999 A। 100 B में से 10 B जाएगा, कितना बचेगा, 90 B। 10 C में से 100 C जाएगा, माइनस 90 C। एंड D में से 1000 D जाएगा तो माइनस 999 D एंड दिस इज 8622। राइट, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसमें अच्छा 1000 A माइनस A वॉज 999 है ना, तो 1000 A माइनस A इज 999 A। 100 B माइनस 10 B 90 B, 10 C माइनस 100 C माइनस 90 C, D माइनस 1000 D माइनस 999 D, दिस इज 8622। अब देखो इन दोनों में 999 कॉमन है, टेक इट टुगेदर, सो 999 टाइम्स A माइनस D, और इन दोनों में 90 कॉमन है, टेक 90 कॉमन, सो आ जाएगा B माइनस C एंड दिस इज 8622। 9 से डिवाइड कर दो, पूरे में 9 कॉमन है, सो दिस विल बी 111 टाइम्स A माइनस D प्लस 9 से डिवाइड कर दोगे 10 टाइम्स B माइनस C, और इसको 9 से डिवाइड करोगे 9 9 जा 81, 5 2, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 958। सो ये आ गया। अब देखो तुम्हारे पास जो एक इक्वेशन बन रहा है ये इसमें 4 अननोन्स है, 1 2 3 4। मुझे पता है कि जब भी लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन कम होता है और अननोन ज्यादा होते हैं और मुझे उसे सॉल्व करना होता है तो उसे अल्टीमेटली मुझे 1 इक्वेशन 2 अननोन के सिचुएशन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सो आई हैव टू बॉइल दिस डाउन टू 1 इक्वेशन एंड 2 अननोन। हाउ टू डू दैट, हाउ कैन वी अचीव दैट? सो दैट इज वेरी सिंपल। दिस A माइनस D इसको आप अज्यूम कर लो X और B माइनस C को आप अज्यूम कर लो Y, तो एक इक्वेशन 2 अननोन हो जाएगा। देखो 111x प्लस 10y इज इक्वल टू 958। ठीक है, ऐसा हो गया। अब आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख दो जैसे हम लोग करते हैं, है ना। सो लेट मी क्रिएट सम मोर स्पेस।
सो y को x के टर्म्स में लिख दो, सो y विल बी 958 माइनस 111x डिवाइडेड बाई 10। अब मुझे पता है कि y है क्या, y इज b माइनस c, दिस इज होल्ड ऑन, दिस वाज b माइनस c, y इज b माइनस c, b माइनस c को ही हमने क्या अज्यूम किया था, y अज्यूम किया था, और a माइनस d को x अज्यूम किया था। a b c d आर डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो दो डिजिट का डिफरेंस भी तो डिजिट ही होगा, दो डिजिट का डिफरेंस भी तो डिजिट ही होगा। सो मुझे पता है कि y डिजिट आने के लिए या इंटीजर आने के लिए ये नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 10 से डिविजिबल एक ही केस में होगा, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 8 है, तो इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 8 ही रखना पड़ेगा, और 8 तभी आएगा जब x की वैल्यू मैं 8 लूंगा। सो इफ x इज इक्वल टू 8, इन दैट केस ओनली यू विल गेट y एज नो इंटीजर वैल्यू, फीजिबल इंटीजर वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, 958 माइनस 111 इंटू 8 इज 888 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 70। हाँ, सो 70 बाई 10 यू आर गेटिंग 7, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7। अब देखो जरा, x आया 8 और y आया 7, x था क्या, a माइनस डी, सो a माइनस डी आ रहा है 8, है ना, और y था b माइनस सी, तो b माइनस सी आ रहा है 7, b माइनस सी इज 7। अब देख लो, दो डिजिट्स का डिफरेंस 8 है, क्या क्या हो सकता है, 80 और 91। स्मॉलेस्ट डिजिट 0 लूंगा तो 8, 1 लूंगा तो 9, 2 लूंगा तो 10, 10 तो डिजिट होगा ही नहीं। दो डिजिट का डिफरेंस 7, कैसा कैसा हो सकता है, 70, 81 एंड 92, दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। अब यहीं से हम लोग अपना नंबर ले सकते हैं। माई नंबर वॉज ABCD, ABCD क्या क्या नंबर होंगे देखो, पहले ये वाला केस लो, 80 लूंगा तो B और C का वैल्यू 70, 81, 92 कुछ भी हो सकता है। सो 70, 81 भी हो सकता है और 92 भी हो सकता है। सो 80 के साथ इतने सारे केसेस बन जाएंगे, 3 केसेस। सिमिलरली 91, अगर मैं A और D का वैल्यू 9 और 1 ले लूं तो अगेन B और C कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 70, इट कैन बी 81, इट कैन ऑल्सो बी 992। सो हमारे टोटल अगर आप देखो तो कितने नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स आर पॉसिबल। समझ में आएगा ना, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 6। 80 के साथ A और D का वैल्यू अगर हम लोग 80 लें तो B और C 70 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है। तो 70, 81, 92। अगेन 91 अगर हमारा A और D होगा तो B और C 70, 81 और 92 कुछ भी हो सकता है। सो 3 + 3 6 numbers are possible. So the answer is 6. So B option is your correct answer. 6 such numbers are possible. So as no you have seen, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे लीनियर इक्वेशन के, तो आपको उसमें लीनियर इक्वेशन में ये समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट काम क्या है, इक्वेशन बनाना। 90% काम आपका इक्वेशन बनाना है। एक बार इक्वेशन बन गया तो उसको सॉल्व करना तो एक बहुत रूटीन सा मेथड है। तो आज हम लोग पिछले 8 लेक्चर्स में हम लोगों ने यही सीखा है कि किस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन में इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। और हम लोगों ने कई तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से लीनियर इक्वेशन समझ में आया होगा, एंड you will be in a position to attempt many more questions on your own also. If you have any doubt, any query regarding any of the questions, you can put down in our comment section. Feel free to ask as many questions as you want, and we'll be more than happy to solve your doubt. Thank you guys. Thank you for watching.